कल हमने नेस्टेड लूप नेस्टेड वाइल लूप पढ़ लिया था, है ना। और आप देखो, एक लूप के अंदर जितने चाहो उतने लूप लिख सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और क्वेश्चन पे भी कि प्रॉब्लम क्या दिया गया है, उसके हिसाब से आप करोगे। बस लॉजिक ध्यान रखना। नेस्टेड वाइल लूप में क्या हो रहा था, आई की हर वैल्यू के लिए जे वाला लूप कितनी बार चल रहा था, 3 बार 4 बार, जितने बार आप कंडीशन लिखे होगे उतने बार चल रहा है। अब नेस्टेड वाइल हमारा हो गया था। टुडे वी आर गोइंग टू सी नेस्टेड फॉर लूप। फॉर बता दिया था। आई की हर वैल्यू के लिए जे उतनी बार सेम काम करेगा, जैसे फॉर आई इन रेंज, for I in range of 5 and for j in range of 5 print j। ठीक है, बताइए ये क्या डिजाइन है जो मैं लिख रहा हूँ इतना स्पेस दे दे के। इसके अंदर है ना, ये फॉर लूप इसके अंदर है, ये पूरा। इसीलिए हम इतना स्पेस मेंटेन करके चल रहे हैं। एंड उसके बाद ये प्रिंट आई, ये है फॉर लूप के अंदर, इसलिए इसके लिए हमने इंडेंटेशन कहाँ से लिया है, यहाँ से। ठीक है, तो एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी आप नेस्टेड लूप लिख रहे हैं। कोलन का ध्यान रखिए, इंडेंटेशन का ध्यान रखिए, बाकी सब सही हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ की अगर हम बात करें, फॉर में भी एल्स बताया ही था, फॉर लूप भी टर्मिनेट अगर नहीं होता है तो एल्स चलेगा। एंड फॉर लूप देखो दो तरीके से चलाते हैं लोग जनरली, लिस्ट हो या आइटरेटर हो कोई, उस पर अगर आप लूप चला रहे हो तो फॉर ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो जैसे अगर आपको कह दिया गया कि टेक अ लिस्ट, और उसमें आपके पास रैंडम वैल्यूज़ हैं, और कह रहा है कि आप अपने लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो। लिस्ट समझ में आता है ना आप क्या होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, और 2 से मल्टीप्लाई करके अपडेट करना है, यानी कि फाइनली जो आउटपुट हमें जो चाहिए उस आउटपुट में ml की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 6 8 10, ये होना चाहिए ml में। अपडेट करना है हमें। तो आपको देखो हर एक एलिमेंट पे विजिट करना है। यू वांट ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, सभी को मल्टीप्लाई करना है 2 2 से। तो सभी पे जाने के लिए एक ही तरीका है, लूप। लूप या तो while लूप लगाओ या तो फॉर लूप लगाओ। अब देखो, हम एक बार वाइल से करके देखते हैं। ठीक है, वाइल से जब आप करोगे तो कैसे करोगे बताओ। वाइल लूप यूज करके देखो, हाँ पहले एमएल डिफाइन करोगे आप। पहले लो, हमने एमएल को डिफाइन कर दिया, एमएल इक्वल्स टू 2 3 4 5, ये हमने डिफाइन कर दिया एमएल। उसके बाद हमें इस एमएल के सारे एलिमेंट्स पे विजिट करना है और उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लॉजिक लगाना चाहिए, लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि लूप ही होगा जो हर बार नेक्स्ट वैल्यू को जाएगा, है ना। और जब नेक्स्ट वैल्यू को जाएगा तो ये कितने बार जाएगा, 10 बार। क्यों, हम्म। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। लिस्ट कैसे अपडेट करते हैं पता है, इंडेक्स नंबर पास करके वैल्यू असाइन कर दो आप। अगर मैं कहूँ आपसे कि इस 4 को अपडेट करो, 40 कर दो, यहाँ पर 4 की जगह 40, तो कैसे करोगे, पहले तो आप इस 4 का इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे, और इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पर, 2 है, 0 1 2। तो इस 4 का इंडेक्स नंबर है 2, यानी आपको अगर 40 अपडेट करना है तो ml स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स 2 इक्वल टू 40 कर दोगे, तो ये 40 इस इंडेक्स पर अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही तो अपडेट करते हैं। अब यही काम हमें क्या करना है, बारी बारी से करना है और हर एक इंडेक्स पे करना है। बस 2 से मल्टीप्लाई ही तो करना होगा वहां पर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 4 बार लूप चलाना होगा, 4 बार। फॉर दिस 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 एंड दिस, 4 एलिमेंट है, 4 बार लूप चले और हर एक लूप में कोई नया एलिमेंट मल्टीप्लाई हो, यही तो करना है। तो वाइल लूप में कैसे करोगे आप यहाँ पर ले लो आई की वैल्यू इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ लूप चलाओ, वाइल
आई इज लेस देन लेंथ ऑफ एम एल। कुछ भी स्टैटिक वैल्यू नहीं देनी चाहिए, खुद से दे दो 5। अगर लिस्ट की साइज बड़ी कर दिया जाए तो फिर प्रोग्राम फेल हो जाएगा, 5 तक ही चलेगा वो। जबकि लेंथ ऑफ एम एल, अगर आप यहाँ एम एल की साइज बढ़ा दोगे तो ये लेंथ भी अपने आप बढ़ जाएगा। इसीलिए हम ऐसी चीजों को यूज करना चाहिए हमें जो एरर्स ना जनरेट करे आगे चल के। तो वाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ एम एल, समझ में आ रहे हैं? 2 3 4 5 लेंथ ऑफ एम एल, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? 4 आएगा ना। तो आई की वैल्यू 4 से कम, यानी आई की वैल्यू किस 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 वैल्यू के लिए चलेगा ये वैल्यू? आई इक्वल्स टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। 4 पे चलेगा नहीं, क्योंकि लेस देन आपने लगाया है। तो देखो आपको इंडेक्सेस नहीं मिल गए, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स मिल गया ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अब वाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ एम एल, फिर यहाँ पर आपको किस में अपडेट करना है? एम एल के कौन से इंडेक्स पर? ith इंडेक्स पे। हर बार आई की वैल्यू चेंज होगी, इक्वल टू करके यहाँ पर जो भी एलिमेंट है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम एल ऑफ आई इंटू 2। इस इंडेक्स पर जो भी डेटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट को कहाँ स्टोर करो? इसी इंडेक्स पर। और इसी चीज को और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, इंटू इक्वल्स टू 2। और फिर क्योंकि ये वाइल लूप है, हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया और कंडीशन दिया यहाँ पर, उसके बाद हमें इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा आई की वैल्यू, अदरवाइज फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 0 ही होगी, है ना। उसी पोजीशन में बार बार अपडेट करेगा, क्या मतलब है? तो हमें यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट भी तो करनी होगी, आई प्लस इक्वल्स टू 1 करना होगा। तो अब जब ऊपर जाएगा ये, यहाँ पर कंडीशन चेक होगा क्या? पहले 0 के लिए हुआ था, फिर 2 के लिए चेक होगा, फिर 3 के लिए। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे चलेगा ये धीरे धीरे। समझ में आया है क्या हो रहा है यहाँ पर? तो जाके यहाँ पर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स अपडेट हो जाएंगे। फाइनली आप क्या करो, यहाँ पर लूप से बाहर आके प्रिंट कराओ एमएल को, आउटपुट मिलेगा। ये वाइल से करने का टेक्निक है। अब यही चीज अगर हमें फॉर से करना हो तो कैसे होगा? फॉर लूप में देखो, फॉर आई इन रेंज, कितने बार चलना चाहिए ये? रेंज लेंथ ऑफ एमएल, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 4 एलिमेंट्स है ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आएगा, तो आप बताओ रेंज ऑफ 4 आउटपुट क्या आएगा? 0 1 2 3 हो गया, 4 तक नहीं जाएगा, ठीक है। ये रेंज फंक्शन ऑलरेडी आप पढ़े हो तो ये समझ में आना चाहिए। अब इसको हटा रहे हैं। फिर क्या करना है? वही काम, एम एल ऑफ आई इंटू इक्वल टू 2। बस इसमें इंक्रीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 2 लाइन की ही बस जरूरत थी यहाँ पर, और यहाँ पर हमें 1 2 इंक्रीमेंट करने से लेके यहाँ तक मेन प्रोग्राम यही है। फिर यहाँ पर भी तो प्रिंट कराना पड़ेगा ना, प्रिंट एम एल लाइक दिस। तो देखिए मेन कोड जो है वो आपका यहाँ पर वाइल के लिए ये है, और फॉर के लिए बस 2 लाइन अपडेट करने का। ये 2 चीज है। ये दोनों लूप से आपने देखा कैसे हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जनरली लोग प्रेफर क्या करते हैं? फॉर लूप। और फॉर लूप प्रेफर करते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। और ऑप्शन क्या होता है? जैसे फॉर लूप में ये हमने लेट्स से, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ठीक है। एंड लेट्स सी फॉर सेकंड मेथड। सेकंड मेथड गलत होगा, बट लोग करने लगते हैं शुरू में, फिर समझ में आता है आगे चल के अरे ये गलत हो गया। फॉर आई इन, बिना रेंज फंक्शन यूज किए करते हैं, फॉर आई इन एम एल, ठीक है। फिर एम एल ऑफ आई इंटू इक्वल्स टू 2 करते हैं, एंड देन प्रिंट एम एल। पहली चीज इसमें क्या होगा? एरर। नहीं नहीं, चेक नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई को क्या मिल रहा है? 0 1 2 और 3, इन्हीं 4 एलिमेंट्स में से नंबर्स मिल रहे हैं ना, जो कि इंडेक्स जैसे यूज किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इससे क्या मिल रहा है? यहाँ पर इसे क्या मिल रहा है? 2 3 4 5, ठीक है।
तो ये क्या होगा, एम एल आई, देखो एम एल ऑफ आई, आई में क्या आ रहा है फर्स्ट नंबर, 2 आ रहा है ना। तो आप देखो एम एल में जो डेटा है आपके पास वो है 2 3 4 5। आपको करना अपडेट इसको है, यानी इंडेक्स 0 की जरूरत है, और यहाँ से जो 2 आ रहा है ना नंबर, उसको आप एज इंडेक्स यूज करो, यानी यू आर पॉइंटिंग टू 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस लाइन को जरा देखना, यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट आइटरेशन में, एम एल ऑफ 2। अब यहाँ जो भी डेटा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से, यानी ये 2 4 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद 3 है, तो 3 का मतलब आप पॉइंट कर रहे हो इस पे, और इसके बाद 4 और 5 के लिए कहेगा एरर, क्या कहेगा, इंडेक्स एरर, क्योंकि लूप में उतने एलिमेंट्स है ही नहीं, मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जा रहा है, 3 तक ही तो जा रहा है। तो इसमें ऐसे ही प्रॉब्लम आएगा। और कहीं कहीं नंबर ये 2 3 है, तो ये तो 2 बार चला गया एटलीस्ट, अगर ये नंबर ही 20 30 40 होता तो चलता ही नहीं, कहता इंडेक्स एरर, ये इस टाइप का इंडेक्स है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लूप, फॉर लूप के थ्रू चीजों को अपडेट करना हो, जब भी अपडेट करना हो आपको कुछ चीज, तो आप प्रिफर करो किसे, रेंज फंक्शन को, क्योंकि रेंज फंक्शन आपको सीक्वेंस देता है 0 1 2 3। लेकिन अगर आप सीधे आइट्रेटर को लिख दोगे ना, तो ये सिर्फ प्रिंट कराने के लिए सही होता है, प्रिंट द वैल्यूज ऑफ एम एल, है ना। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को प्रिंट कराओ, इवन और चेक करके प्रिंट कराओ सिर्फ, तो आप ऐसे यूज कर लोगे सीधे, बिना रेंज यूज किए, क्योंकि रेंज लगाओगे तो फिर इंडेक्स वगैरह पास करना पड़ता है। जबकि प्रिंट कराना हो हमें, तो हमें क्या करना है, जैसे आपसे कह दिया जाए ओनली प्रिंट द वैल्यूज ऑफ एम एल, तो लूप लगाओगे फॉर आई इन एम एल, प्रिंट प्रिंट आई, खत्म। आई में डेटा आ रहा है कहाँ से, एमएल से, और उस वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं एक एक करके, तो यहाँ रेंज लगाने की जरूरत थोड़ी है। अब यहाँ पर अगर आप रेंज लगा दोगे तो क्या होगा ये, देखो, अगर आप रेंज लगा के करोगे थोड़ा बढ़ेगा कोड। अब फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एम एल, अब यहाँ पर लिखोगे प्रिंट आई, कैसे प्रिंट करोगे, आई में तो अब आप 0 1 2 3 करा रहे हो, जबकि वैल्यू चाहिए 2 3 4 5 जो लिस्ट में है, समझ रहे हो। हमने रेंज लगा दिया ना, रेंज थोड़ी वैल्यू देगा 2 3 5। अब यहाँ आई की जगह यू नीड टू चेंज, आई में क्या आ रहा है 0 1 2, उसे एज अ इंडेक्स यूज करो, और इंडेक्स किस में पास करोगे, तो इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, रेंज से भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा आसान था। तो जब भी वैल्यू से प्रिंट कराना है, कुछ चेक करना है, तो आप सीधे ऑब्जेक्ट पे ही आइटरेट करो, यानी एमएल पे, जो भी लिस्ट है, जैसे कह दिया जाए इवन और चेक करो, तो अब आई में वैल्यू आ रही है ना एमएल से, अब वो वैल्यू इवन है या और, तो बढ़िया है, उसके लिए चेक करना है, अपडेट करने के लिए तो कहा नहीं हमें, तो हम यहीं पे चेक कर लेंगे, इफ आई मॉडुलो 2 = 0, देन प्रिंट आई, तो वही आई प्रिंट करा देना है, और इवन लिख दो चाहो तो, एल्स प्रिंट ऑड, प्रिंट ऑड, लाइक दिस। तो यहाँ पर हमें कुछ अपडेट थोड़ी करना पड़ रहा है, हम तो बस चेक कर रहे हैं वैल्यू को, कौन इवन है कौन ऑड है, तो उस केस में आप डायरेक्ट एमएल में आइटरेट कर लो विदाउट यूजिंग रेंज। लेकिन अगर रेंज लगा रहे हो तो ध्यान रखना कैसे लगेगा, अपडेट क्या करना है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए इसको, फॉर लूप से कैसे अपडेट कर रहे हैं। जो लड़के आए थे कल वो पहले से सीखे हुए हैं सर, हम्म, फ्रेशर ही आए थे वो। सीखे हैं कुछ लोग, फ्रेश हैं, आज कहाँ छत ठंडी लगती है पता नहीं लोग।
बताइए क्या देगा। और जीरो आई से इन रेंज 4 तक। 0 1 2 3 4। ठीक है। जी। अगर हम इसे एज अ इंडेक्स यूज करें यानी हम अगर कुछ ऐसा करें, एमएल क्रिएट करें, जी। एमएल एमएल में इवन ऑड डाल देते हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कुछ इवन है कुछ ऑड है। अब आपसे कहा जाए फाइंड आउट द इवन नंबर्स प्रेजेंट इन योर लिस्ट, फाइंड आउट द इवन नंबर्स प्रेजेंट इन योर लिस्ट। तो कैसे फाइंड करोगे? आप सीधे प्रिंट आई कर दोगे तो सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। हमेशा सिर्फ वही। और अरे देखो, और वही दूसरी चीज, रेंज लगाया हो ना, रेंज लगाया हो तो उस केस में ये 0 1 2 3 4 दे रहा है, आई भी नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ अगर अगर यहाँ एम एल लिख दें, एम एल मतलब वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिस्ट जिसमें होगा। सारी वैल्यूज हैं। हमने अगर सीधे ऑब्जेक्ट लिख दिया तो ये आई जो है ऑब्जेक्ट से ही वैल्यू निकाल लेगा सारी। ठीक है, बारी बारी से। और कितने बार ये लूप चलेगा? जितने एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो एक बार लूप चलेगा, 2 निकलेगा वहां से, फिर लूप चलेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलता जा रहा है। तो आउटपुट में आपको सेम नंबर्स मिलेंगे, 2 3 4 5 6 7, राइट। अब यहाँ पर अगर हमें अपडेट करना है, ठीक है, अपडेट नहीं, इवन ऑड जो हमने बोला, तो बताइए इवन ऑड के लिए क्या करना होगा? प्रिंट तो कराना नहीं है हमें, तो वही नंबर प्रिंट कराना है जो इवन है। इतना तो पड़ेगा। इफ लगेगा। और फॉर लूप के अंदर या बाहर? अंदर लगेगा। अंदर ही लगेगा ना, क्योंकि आई की वैल्यू अंदर आ रही है। अंदर आ रहा ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंदर ही चेक करना होगा। इफ है। आई, ये जो आई में वैल्यू आया है, अगर ये 2 से डिवाइड हो गया जी। तभी तो ये इवन कहलाएगा। तो हमें वही नंबर क्या करना है? प्रिंट प्रिंट करवाना है, बस। 2 4 6 ऑड रह गया ना। आप चाहो इवन ऑड बताना है तो आप इसे यहाँ पर ऑड लगाना है, तो यहाँ सीधे नॉट इक्वल टू कर दीजिए ना, आई मॉडलो 2 नॉट इक्वल टू 0। तो अब जो नंबर मिलेगा ये ऑड नंबर्स होंगे। या आप सीधे इसको ऐसे लिखिए, इक्वल टू 0, यहाँ आई, आई के बाद यहाँ लिख दीजिए इवन, एल्स। क्योंकि एक बिना इवन लिखे अगर मैं प्रिंट कराऊंगा सब एक साथ प्रिंट सब एक होगा साथ प्रिंट होगा। तो समझ में नहीं आएगा। प्रिंट आई, कॉमा, और और 2 इवन 3 और 4 इवन 5 और, समझ में आ रहा है ये कैसे चल रहा है? तो हमें यहाँ पर चेक करना था, तो हमने सीधे देखो एमएल पे आइट्रेट किया। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपडेट द लिस्ट बाय मल्टीप्लाइंग इवन नंबर्स बाय 2 एंड ऑड नंबर बाय 3। ऊपर हमने क्या किया? सीधे प्रिंट कराया, इसलिए वहां पर हमने सीधे ऑब्जेक्ट पे आइट्रेट कर लिया और बारी बारी सारी वैल्यूज हमने चेक करके प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है, कह रहा है कि आप इस लिस्ट को अपडेट करो और इस लिस्ट में जहां इवन नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, जहां ऑड नंबर है उन्हें 3 से मल्टीप्लाई करो। तो प्रिंट तो कराना नहीं है, तो अब क्या करें बताइए? लूप चलाना पड़ेगा। लूप चला लेते हैं। इंडेक्स की जगह वो वैल्यू रख देंगे। अब मॉड्यूलो यहाँ अगर मॉड्यूलो मैं करके एम एल जीरो। लिखूंगा, देखिए, अगर मैं यहाँ एम एल लिखूंगा तो आपको पता है आई वी वैल्यूज क्या क्या आएंगी? साल लगेगा। 2 3 4 5। तो अगर आप इस नंबर को एज अ इंडेक्स यूज करेंगे तो क्या करेंगे? आप यहाँ इंडेक्स 2, आप इसको अपडेट करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, इसको और इसको करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ इंडेक्स 5 6 ये 6 7 आएगा ना, कहेगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रहेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अभी एम एल आई इक्वल्स टू, क्या करना है हमें? इक्वल टू इनटू, अभी 2 करके देखते हैं। ठीक है, अभी इवन ऑड नहीं, बस 2 इक्वल्स टू 2। देखा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये कुछ कुछ हद तक चला चला था ये, ठीक है, बट एक समय पर आके ये एरर दे दिया। देखिए, जरा देखेंगे एमएल, देख रहे हैं एमएल अपडेट हुआ है कुछ? ऊपर क्या है? 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये 8 10 हो चुका है, उसके बाद एरर आया इंडेक्स क्योंकि आउट ऑफ रेंज जा रहा है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, 5 तक जब तक आया तब तक चला। दो से जैसे अपडेट ही, हुआ है। हाँ हाँ, दो से अपडेट हुआ है। अपडेट हुआ है, हाँ 2 अपडेट हो गए हैं, लेकिन और सब में प्रॉब्लम आ गया क्योंकि वैल्यू ही आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं।
इसीलिए देखो एमएल से चलाना सही तरीका नहीं होता है। आप यहाँ पर क्या यूज करो, रेंज, लेंथ, एमएल। ठीक। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, पहले आप उस वैल्यू को देखो जरा, प्रिंट आई। देखिए, आपको इसी की तो जरूरत है, इन्हीं इंडेक्स की तो जरूरत है। अब एक प्रॉपर नंबर है, यहाँ पर तो इम्प्रॉपर नंबर है, इसीलिए हम रेंज यूज कर लेते हैं, रेंज लेंथ ऑफ एमएल। हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, तो भी सही था, ठीक है। 0 1 2, अच्छा एक 6 लिख दीजिए, 7 तक। तो ये 5 तक जाएगा, 8 तक चाहिए हमें। लेकिन अगर मैं लिस्ट का साइज बड़ा कर दूं ना, देखो 7 की जगह 8 और 9 भी कर दूं अब आगे, तो लिस्ट बड़ी हो गई हमारी। और हमने यहाँ रेंज 6 लिखा है, और अब 6 तक ही प्रिंट होगा, और 6 तक ही जाएगा ये। और अगर आप आई को लेके अपडेट करोगे यहाँ पर, तब देखो जरा, अपडेट हो गया। ये देखो, पहले ये 4 अपडेट हुआ, पहला लूप चला, लिस्ट का पहला एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और रिमेनिंग सब सेम है ना, 3 4 5 6 7 सेम है ना। जी। दूसरी बार लूप चला, पहला वाला तो अपडेट हो चुका है, दूसरा वाला अब मल्टीप्लाई हुआ, यानी 6, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6 हो गया, 6 हो और गया। रिमेनिंग सब सेम है। सेम आ जाएगा। जब थर्ड लूप चला तो थर्ड लूप में देखो 8 हो गया यहाँ पर, है ना, 4 × 2, 4 2 8, ये अपडेट होते होते गया। और कहाँ तक अपडेट किया आप देखो 14। जरा, 6 टाइम चला, 14 तक 14। गया, 8 और 9 को छुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि, क्योंकि इंडेक्स का हाँ, 6 क्योंकि दिया था 6 ना। ही तक जा रहा है वो, इंडेक्स 6 दिया है, हाँ रेंज 6 दिया है, तो इंडेक्स यहाँ पर 5 5 बन तक रहा है। जाएगा। तो एलिमेंट 5 तक जा रहे हैं, यानी 7 तक जा रहे हैं बस, उसके बाद वाले डेटा रह गए, है ना। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 6 की जगह कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं, डायनेमिक चीजें, जैसे कि लिस्ट हमारा अगर अपडेट हो रहा है तो हमारा रेंज भी अपडेट हो जाए, तो लेंथ ऑफ एमएल। और अब देखिए वैल्यू, लास्ट वैल्यू अपडेट हो गई ना, देखिए 16 18 तक गया ना, इसीलिए हम इसको लिखते हैं। तो अपडेट करने के लिए ये तरीका हम अपनाते हैं, रेंज, कोई एरर नहीं आया देखिए। अब हमें सबको तो 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, जो इवन है उन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या लिखना होगा, इफ आई मॉडुलो 2। पहले आप इवन चेक तो करो कि कौन सा वैल्यू है जो इवन है, अब जिसमें ये कंडीशन ट्रू हो जाए। अच्छा आई लगाएंगे अब। नहीं सर, ये नहीं लगा सकते क्योंकि हाँ, एमएल की डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी ना उसमें। हाँ, हमें आई की वैल्यू थोड़ी चेक करनी है, ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे चेक करना है, ith इंडेक्स पे, है ना। आई में तो 0 1 2 आ रहा है, तो एमएल में हम 0 1 2 पास करके यहाँ चेक करेंगे कि एमएल में इस इंडेक्स पर, लेट से आई में वैल्यू आ रहा है 2, तो एमएल में इंडेक्स 2 कौन सा है, 4। तो क्या ये 4 2 से डिवाइड हो रहा है? अगर हो रहा है तो कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू जब होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर एमएल ऑफ आई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। फिर प्रिंट। देन प्रिंट नहीं कराना है, अपडेट करते हैं। और ऑड को क्या करना है, एल्स। अब जिसमें ये कंडीशन फॉल्स हो रहा होगा वो क्या होगा, ऑड ही तो होगा, तो उसको एल्स हम एमएल एल्स ऑफ में आई एमएल ऑफ आई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3, लाइक दिस, ठीक है, इनटू, अब देखो एमएल, एमएल को हम यहाँ पर अंदर ही प्रिंट करा लो, आप हर एक आइट्रेशन में देखोगे इसको एमएल, ये देखो, है ना, फर्स्ट आइट्रेशन 4, 4 4 यहाँ पर क्या हो गया, अपडेट हो गया। 4 3 4, यहाँ पर 2 था ना, और 2 एक इवन नंबर है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से। फिर लूप कंटिन्यू हुआ आगे, नेक्स्ट लूप में देखो ये 4 तो अपडेट हो ही चुका था, अब बारी थी इस 3 की, 4 की। और 3 एक और था, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया। और फिर नीचे देखो थर्ड लूप में, ए यहाँ पर ऊपर जो 4 था ये इवन था, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8, तो ऐसे ही चलता जा रहा है देखो लूप। और लूप कितनी बार चला है आप इसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स लूप चला है, क्योंकि हमारे लिस्ट का लेंथ कितना है, 8 4 4 6 8, ठीक है। तो 8 टाइम्स लूप चला, सारे वैल्यूज अपडेट हो गए। तो ऐसे हम लिस्ट को अपडेट करते हैं यूजिंग फॉर लूप। सर ये कई सारे लाइन में प्रिंट हो, एक लाइन में प्रिंट करनी है सिर्फ इनको अपडेटेड। एक लाइन में प्रिंट करना है किसको, सिर्फ एमएल को एक लाइन में प्रिंट करेंगे ना। लूप से बाहर कर दो ना। ये देखो, ये सारा चीज मैंने फॉर लूप के स्कोप में लिखा है ना, हाँ। इफ एल्स और प्रिंट, और ये तीनों फॉर की जमीन में है, इनको इसके जमीन से बाहर करो इनको बस, आया एक बार।
तो जब तक आइटरेट हो, जब तक लूप चल रहा है तब तक अपडेट हो रहा है, क्योंकि अंदर प्रिंट नहीं कराया तो इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। फाइनली लूप जब कंप्लीट होगा तो बाहर में एमएल प्रिंट कराऊंगा, तो देखो ये 2346 अपडेट होके क्या बन गया, ये अंदर लिख दिया। तो समझ में थोड़ा आ रहा है कि हाँ हर आइटरेशन में क्या हो रहा है यहाँ पर। आप थोड़ा इसको और अच्छे से कर सकते हो, देखो। अब मुझे इसमें अगर डिस्प्ले कराना है, फर्स्ट लूप है ये, सेकंड लूप है, तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो एफ स्ट्रिंग मैं यूज कर लेता हूँ स्ट्रिंग यहाँ। यूज करके और सर एमएल आई को देना है अब यहाँ पर मैं लिखूंगा एमएल काउंट, ठीक है। कैसे यूज किया जाता है एफ स्ट्रिंग, काउंट लूप, ठीक है। कोड में हो जाएगा। हाँ काउंट लूप, और काउंट की वैल्यू क्या है, 98 आई में वैल्यू 0 1 2 चल रहा है ना, तो काउंट की जगह हम आई प्लस वन कर दें ना, 0 + 1 यानी फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप में एमएल की वैल्यू ये, गुड। फर्स्ट लूप, अरे लेवल अरे वन सॉरी, हाँ इसको स्ट्रिंग बना दिया ना मैंने, हाँ एमएल। देखो आगे फर्स्ट लूप में ये हुआ, सेकंड लूप में ये, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, फिफ्थ लूप, सिक्स लूप की फोटो खींच लो, खुद बनाते रहना बैठ के कैसे अपडेट हो रहा है। निखिल जी समझ में आ रहा है, या फिगर बनाऊं। फर्स्ट लूप में 4 हुआ अपडेट, 9 हुआ, फिर 8 हुआ, यस सर, यस फिर सर। 15 हुआ, वो फिर 12। वो हाँ, इवन को मल्टीपल को मतलब इवन को इवन से और ऑड को ऑड से यस कर लिया। यस। वाइल का कोड लिखवाया हूँ, आप देख लो एक बार, वाइल लूप से अपडेट करना हो तो। वाइल लूप, यूजिंग वाइल लूप फॉर आइटरेशन, यूजिंग वाइल लूप्स फॉर आइटरेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने लिस्ट को डिफाइन करो, और इसमें लेट से लिस्ट का नाम बदल लेते हैं, मैं बहुत एमएल लिखता हूँ। इस बार हमारा लिस्ट है फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड इस बार हमारे पास है वैल्यूज एप्पल। नहीं मेरा पता है मैं इधर से क्वेश्चन कर रहा था ना जैसे स्ट्रिंग की जहाँ पे आ रही थी जैसे जेंडर डाल रहा था मेल और फीमेल वहां मैं सिर्फ बिना स्ट्रिंग बनाए डाल रहा था तो फिर एरर लिख के आ जाता था हाँ तो तो बिना मैं स्ट्रिंग वो बनाए अगर बहुत आप हाँ डालेंगे तो ये तो वेरिएबल वेरिएबल हो समझ रहे हैं ले ना। रहा था सर यस। वो बहुत देर तक समझ नहीं आया फिर उसका आंसर देखा तो उसने स्ट्रिंग बना के लिखा था देखिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, ए में है 10, बी में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा टी, ठीक। पाइथन यूज करिए, सही है ना। चार वेरिएबल हाँ चार सर वैल्यू। ठीक है फिर आप क्या करे थे, एम एल इक्वल्स टू ब्रैकेट, आपने ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी लिख दिया, और अब अगर आप प्रिंट करोगे एम एल को तो वैल्यू क्या मिलेगा, 10 11 12 13, वो वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, ए बी सी डी इनकी वैल्यूज आ रही है। अगर आप इसको एज अ स्ट्रिंग बना रहे हो तो आप इनको सिंगल कोट में डालो ना, सिंगल या डबल कोट, ठीक है। सिंगल मैं बोलता रहता हूँ कई बार, हाँ सर डबल कोट नहीं, बता के रखा हूँ भाई, ठीक है। स्ट्रिंग बनाना है, अब देखो ए बी सी डी हो गया, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। वो ओहो, इनपुट नाम है नहीं देते। सर एक चीज़ पता करनी थी। जब हम लोगों को किसी उसमें हैश लगाना हो, मतलब मैं चाहता नहीं कि वो मतलब कमांड रन हो और मेरे को हैश लगाना हो, तो वो कैसे लगता है पूरा, मतलब 2 3 लाइनें अगर सिलेक्ट करके लगाना हो तो। 2 3 लाइनें कमेंट करना है आपको, ये सिलेक्ट कर हाँ लीजिए लाइंस को। हाँ इन हाँ। लाइंस को सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दीजिए, कमेंट हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है सर। 4 बजे आना था, आप ग्रुप में मैसेज नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, चलेगी क्लास आपकी, शिव है नीचे बेसमेंट, ठीक है। वहां पर सारी लाइंस को सेलेक्ट करके आप फॉरवर्ड, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबा दीजिएगा ऐसे, तो कमेंट हो जाता है लाइंस, ठीक है। या आप ठीक है एक एक करके जाके कमेंट लगा दीजिए, या आप एक और काम कर सकते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर ऑल्ट दबाइए, ऑल्ट से कुछ होता ही नहीं यहाँ पर, जुपिटर में होता है। जुपिटर में ऑल्ट की प्रेस करके आप जितने लाइन सेलेक्ट करेंगे वहां पर एक बड़ा सा कर्सर बन जाएगा, बिग कर्सर, ठीक है। जैसे अभी तो ये लोड होगा, प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, आया। ऑल्ट दबा के एरो बना ना बड़ा सा, अब आप 3 4 लाइन पे एक साथ ऑपरेट कर सकते हो। फिलहाल इधर देखो, वाइल लूप से हमें ये क्या करना है, क्या इसे हुआ वाइल लूप चला के इन वैल्यूज को एक्सेस करना है, हुआ। हाँ एक मिनट पहले लिखो तो कुछ वहां पर, सर लिखा हुआ तो चला गया आ जाता है।
ऑल्ट दबा के आप एरो को ऊपर तक सेलेक्ट करो लाइक दिस। इसमें होता ही नहीं, इसमें कुछ, या तो फिर थोड़ा दूसरा सा ट्रिक प्लस होगा। का कर्सर आ सर ऑल्ट से तो नहीं हो रहा सर, ऑल्ट दबा के ऊपर तो हो ही नहीं रहा कुछ। सिलेक्ट हो गया, हम्म। उसके बाद शिफ्ट। अरे ऑल्ट से नहीं सर, हम कमेंट करना बता दिए हैं आपको, एक नया ट्रिक था वो भी होता है। ऑल्ट के साथ तो सिलेक्ट हो गया था कर्सर के साथ। सेलेक्ट हो गया। देखिए, हम बता दे रहे हैं, आप खुद ही दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए भाई, ये है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया कुछ डेटा। ठीक है। ठीक, हमने लिख दिया इतना। अब बाद में रियलाइज हुआ, अरे हेलो की जगह हमें लिखना था बाय। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एक करके सेलेक्ट करिए। या एक और तरीका है क्या, आप इस सेल पर हैं, इस सेल पे एस्केप दबा दीजिए, ब्लू लाइन आ गया यानी कमांड। और एफ, एफ मतलब फाइंड, किसे फाइंड करना है, हेलो को। देखिए 5 मैचेस हैं, और किससे रिप्लेस करना है, बाय से। रिप्लेस ऑल, एक बार में रिप्लेस हो गया। और यहाँ पर कर्सर रखिए, एस्केप दबाइए, देखिए प्लस बन गया ना, ये प्लस जैसा बन गया ना, अभी एस्केप कह रहा हूँ, ऑल्ट दबाया है मैंने। ठीक है, और दबाए रहिए इसको, और यहाँ पर डबल क्लिक करके ऊपर ऐसे एरो बढ़ाते जाइए, देखिए एरो देख रहे हैं। अच्छा अब अच्छा अच्छा, ये कर उससे करना है, माउस एडिट से हुआ। करना है, ओके। अब यहाँ पर लिखना होगा आपको, हेलो। होता था ना जैसे बचपन में मैम पनिशमेंट देती थी अगर, पेन सारे के कि सारे 3-4 पेन एक साथ चिपका कि देंगे। लिखिए कि आई विल नॉट डू दिस, आई विल डू माई होमवर्क, और 2 पेज लिखना है तो 3 पेज टेप से जोड़ लीजिए और एक साथ बढ़िया से लिख दीजिए। कुछ वैसा ही ट्रिक है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं बड़ा सा एरो। ठीक है, जुपिटर में हो रहा है, देखिए इसमें इसमें हाँ। कोलैब में नहीं हो पा रहा है अभी। अब देखिए वाइल लूप से हम कैसे वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे एक एक करके। यहाँ पर सबसे पहले आप आई को इनिशियलाइज करिए एज 0, देन आप वाइल लूप में यूज करिए व्हाट, आई की वैल्यू इज लेस देन लेंथ ऑफ फ्रूट्स, देन प्रिंट करवा दीजिए एक एक करके वैल्यूज को, फ्रूट्स या फ्रूट्स के अंदर के एलिमेंट्स। अगर आप फ्रूट्स लिखे हो पता है क्या होगा, वही लिस्ट बार बार प्रिंट हो जाएगा। आपको लिस्ट नहीं चाहिए, उस लिस्ट के अंदर ith वैल्यू जो है ना वो चाहिए। ठीक है, और यही चीज फॉर लूप से आसानी से हो जाएगा। अपडेट करना होता अगर आपको, तो आसान है, बस इसी लाइन की जगह पे आपको क्या करना है, फ्रूट्स इक्वल्स टू, फ्रूट्स सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, फ्रूट्स ऑफ इंडेक्स आई, होगा नहीं? सर स्ट्रिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 बार लिख जाएगा, 2 बार भूल कैसे गए, स्ट्रिंग तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। कॉन्कैटिनेट हो स्ट्रिंग को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर से, तो वो उतने नंबर ऑफ टाइम कॉन्कैटिनेट हो जाता है। अब आप चाहो तो यहाँ देख लो, यू कैन चेक द फ्रूट्स, एप्पल 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 है ना, ये वाइल से हमने किया। तो लॉजिक वही है, एक बार लॉजिक समझ गए हो तो तरह तरह से किया जा सकता है, ये प्रोग्राम है, कोई ऐसा नहीं है एक बार बता दिया हूँ ऐसे करना है तो ऐसे ही होता है। लॉजिक हमारा कुछ लग सकता है, आपका कुछ लग सकता है, इसीलिए तो हम अब देखो अलग अलग है। अभी कोई प्रॉब्लम तुम हो सकता है आप वाइल से कर दो, हम फॉर से करें, तो सही दोनों है। आंसर सही आना चाहिए, कम टाइम लगना चाहिए, और छोटा से छोटा प्रोग्राम हो वही सबसे अच्छा प्रोग्राम होता है फिर। ठीक है, नो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आप यूजर से एक इनपुट लो। ठीक है, इनपुट लो और चेक करो कि क्या वो पालिंड्रोम नंबर है, पालिंड्रोम कह रहा हूँ, क्या वो प्राइम नंबर है। मैं प्राइम नंबर चेक करूँ, ठीक है। यूजर कोई नंबर देगा, लेट्स से 7, अब 7 कोई प्राइम नंबर है या नहीं, वो आपको प्रिंट करना है कि प्राइम। अगर नहीं है तो कहना है नॉट प्राइम। करके दिखाइए। हाँ, इफ ऐसे करके दिखाइए। प्राइम नंबर होने का क्या कंडीशन है, प्राइम नंबर होने के साथ एक तो जैसे कोई भी नंबर उसने एंटर किया, मॉडर्न इक्वल टू करेंगे, नहीं ये तो उसका हो गया, वो इवन ऑर्डर हो गया। वही जो इवन खुद ऑड से समझ गए मतलब आप, डिवाइड होता हो, जो खुद से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर। वो लॉजिक प्राइम कैसे, नंबर। इसमें कैसे बताएंगे, प्रोग्राम में
खुद से ना डिवाइड होने का क्या मतलब है? खुद से डिवाइड होने का क्या मतलब है? सर कि अगर वो उससे पहले वाले नंबर से डिवाइड नहीं हुआ है। जैसे नंबर 7 ना 2 से डिवाइड हुआ, ना 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए तो वो अब वो खुद से आपको डिवाइड होगा। प्राइम नंबर है। तो लॉजिक तो ये है ना। खुद से डिवाइड होने का ये तो मतलब है कि उसके पहले जितने नंबर्स थे वो इसको डिवाइड नहीं कर पाए थे। जैसे नंबर 17 को ना 16 डिवाइड कर सकता है, ना 15, ना 12, ना 11, ना 9, है ना। तो नंबर 17 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज उससे पहले जितने नंबर थे, यानी नंबर्स लेस देन 17 have not been able to divide number 17, that's why 17 is a prime number। ठीक है, ये लॉजिक है। अब इसे करेंगे, कैसे करेंगे? सर क्या बोला, लेस देन 17। लेस देन 17 फेवरेट ऐसे नहीं होता, डायरेक्ट हो गया खराब हो जाएगा। बताऊं प्राइम नंबर? अब देखिए, प्राइम नंबर्स करते हैं हम लोग। कल पूछा था प्राइम नंबर है, किस में? मैंने पूछा नहीं था आपसे। हाँ, बताया तो था, मिलेगा आपको आगे चल के। अब क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है हमें पहले, क्योंकि बोला हूँ तो टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर इक्वल्स टू इंट इनपुट, इंट ऑफ इनपुट, इंटर द नंबर, इंटर अ नंबर। नंबर द नहीं, या द और आप बहुत बड़ा अंतर होता है। द अगर आप लगा दिए, इट मीन दुनिया में वही एक चीज है, द कार, यानी एक ही कार है दुनिया में। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो। दिस किसी पर्सन स्पेसिफिक कह सकते हो। दिस कार बिलोंग्स, नहीं ऐसे नहीं। द कार, द कार, दिस इज द कार ऑफ राहुल। द प्लेस कार ऑफ यानी राहुल का कार है ना, तो राहुल तो वही एक कार है दुनिया में। तो द लगा सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं लगा सकते। थैंक यू। ठीक है, समझ रहे हो ना। इंग्लिश में भी बहुत लोचा होते हैं। हाँ। अब यहाँ पर आई इक्वल्स टू 1, वाइल से कर रहे हैं अभी हम। वाइल कोई भी नंबर कभी और प्राइम नंबर कहलाएगा अगर वो उससे पहले वाले नंबर से डिवाइड नहीं हो पाया, यानी आई की वैल्यू इज लेस देन 17। 17 क्यों ले रहा हूँ भाई? यूजर ने जो नंबर दिया उससे कम होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, क्योंकि वहां तक नहीं जाना है मुझे। और इसको मुझे करना है, इस आई को, आई लेस देन दिस, इफ इफ द नंबर गिवन बाय द यूजर, ओके। यूजर नम कर दूं क्या इसको? ज्यादा समझ में आएगा। यूजर नम मतलब यूजर ने कोई नंबर दिया है, ओके, फाइन। इफ यूजर नंबर मॉडुलो आई, इफ यूजर नंबर मॉडल आई मॉडुलो आई, यानी अगर डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, एक बार भी डिवाइड हुआ आई से, जीरो आता है, तो हमें करना क्या है? ब्रेक। ब्रेक कर, और आपको पता है, बताया हूं कल ही, अगर वाइल लूप या फॉर लूप बीच में कहीं ब्रेक लगा लेते हैं, उस केस में एल्स प्रिंट नहीं होता। एल्स प्रिंट नहीं होगा। जी, ठीक लेकिन है, एल्स तो बाहर है। तो हम क्या करें? ये तो इट्स अ फेल होगा ना सर। इट्स अ प्राइम नंबर। रुक गए, रुक गए। और यहाँ पर इट्स अ प्राइम नंबर, सर ऊपर वाला प्राइम होगा, लेकिन जीरो हो जाएगा एंड इस सेल पे। यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्रेक करने से पहले, यस यू नीड टू राइट प्रिंट नॉट अ प्राइम, और ब्रेक कर दीजिए, खत्म। और अब रन करिए इसे। नंबर इज 17, इंटर, नॉट अ प्राइम, और ब्रेक हो गया। टू इज अ प्राइम नंबर, टू इज अ प्राइम नंबर। जो हमारे प्रोग्राम का एक वही मानेंगे, टू इज नॉट अ प्राइम बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय टू। ऐसे प्राइम नंबर होता है ना। स्मॉलेस्ट टू है ना। हाँ, तो यहाँ पर आई की वैल्यू आप बस क्या कर दो, टू कर दो। तो टू से टू डिवाइड हो ये जाएगा, डिवाइड हो नॉट अ जाएगा प्राइम। सर, तो प्राइम नंबर नहीं है।
तो यहाँ पर बस एक कंडीशन लगाना होगा हमें, इफ नंबर इज इक्वल टू 2, सीधे आप वहां पर प्रिंट कर दो इट इज अ प्राइम एंड ब्रेक। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, यूजर नंबर अगर यूजर ने 2 दिया है, कंडीशन लगा दो आप। ठीक है, कंडीशन लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इट्स अ प्राइम नंबर, ये देखिए 2, जब हमने वहां 2 दिया तो 2 के लिए ये कंडीशन तो चला ही नहीं, और इट्स अ प्राइम नंबर। 3 दिया, 3, इट्स नॉट, इट्स अ प्राइम नंबर। अरे ये धीरे धीरे जा रहा है, देखिए अभी ये चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। 6, 5, 6, क्या हो रहा है यहाँ पर, चमकिंग है, गलत हो गया क्या कुछ यहाँ पर? सर्वर शायद, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, वो पड़ता है आगे आपका काम करता है। अब देखो 3 के केस में तो ये कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें, प्रोग्राम सही है, आप रन करो तो इंटरनेट स्लो चल रहा है इसमें। ओहो, प्रॉब्लम समझ में आ गया है, पता है क्या दिक्कत है, इनफिनाइट लूप। आई की वैल्यू हम कहाँ बढ़ा रहे हैं, आई नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ना, और लूप से बाहर, कंडीशन से बाहर आके हमें क्या करने की जरूरत है, आई प्लस इक्वल टू 1 बस करना है, वैल्यू इंक्रीज भी तो करना होगा हमें। अब सही है, 3 इंटर, इट्स अ प्राइम नंबर। 11, देखो यही एक दिक्कत होता है भाई, इंक्रीज करने का क्यों जरूरत क्यों पड़ती है? अरे आप बताइए, जब आप ऊपर जाएंगे लूप में तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर आप इंक्रीज नहीं करेंगे नीचे तो आई की वैल्यू हर बार क्या होगा, टू टू, ही रहेगा। टू 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 टू, वही बार बार चल रहा है, कहीं रुक ही नहीं रहा है। तो तो हम एक हमारा समय ऊपर आएगा, जाता है थ्री एक समय आएगा ना, जैसे यूजर ने लेट से वैल्यू दिया 17, तो एक समय आएगा ना कि आई की वैल्यू 17 हो जाएगी, और उस समय ये ब्रेक हो जाएगा लूप, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, इसलिए हमें इंक्रीज भी करना पड़ता है वैल्यू नीचे, और वाइल के अंदर ही करना पड़ता है। अब इसको आप ऐसे मत करिए कि बाहर कर दिया आपने लूप से ही, लूप का पार्ट है, लूप के अंदर रखिए इसे, ठीक है, ठीक है। बस ये है आपका लूप। यहाँ एल्स का यूज समझ में आ रहा है ना, देखिए एल्स नहीं समझ में आया ना, हमें समझ में आ रहे हैं, पर डाउट होगा अभी। दिक्कत क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो एल्स के लिए क्या बताया था, एल्स विल ओनली रन व्हेन व्हेन वाइल कंडीशन रन्स कंप्लीटली, ठीक है, व्हेन वाइल कंडीशन रन्स कंप्लीटली, ठीक है। अब इसमें जैसे लेट से हमने दिया 7, 7 दिया, तो वाइल वाला लूप सातों बार चलेगा, जितने बार इसे चलना है, आई की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 7, तो ये स्टार्ट करेगा 2 से 3 4 5 6 तक जाएगा, लेस देन लगा है ना, तो टोटल इसको किसके किसके लिए चलना था, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 5 और 6, हम मान रहे हैं यूजर ने वैल्यू दिया 7, तो ये वाइल लूप 3 तो 5 कंडीशन चेक करेगा। अब ये बारी बारी से चलना शुरू हुआ, अब देखो वाइल लूप चल रहा है ना, वाइल के अंदर चीजें चले चाहे ना चले उससे मतलब थोड़ी है, वाइल जो है इन सारे नंबर्स के लिए चेक किया कि नहीं, मेन चीज ये है। तो 2 के लिए चेक किया, ये कंडीशन फॉल्स, जब ये इफ कंडीशन फॉल्स तो ब्रेक चलेगा नहीं चलेगा, आई प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे ही 3 होगा, अब फिर से ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि स्टिल 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है, तो ये कंडीशन फिर से नहीं चला, फिर 4 के लिए चलेगा, अगेन 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो इफ कंडीशन फिर से नहीं चला, सेम गोज फॉर 5 एंड 6, यानी वाइल लूप इन पांचों कंडीशंस को चेक किया है बिना ब्रेक हुए, यानी इसके अंदर जो ब्रेक लगा था वो चला ही नहीं, क्यों नहीं चला, क्योंकि वो इफ के अंदर था, और इफ कंडीशन तो एक बार भी ट्रू हुआ ही नहीं, जब ट्रू नहीं हुआ तो ब्रेक नहीं हुआ लूप, यानी कि वाइल ने अपने सारे आइट्रेशंस कंप्लीट किए। अगर इसने सारे आइट्रेशंस कंप्लीट किए, लूप ब्रेक नहीं हुआ, इट मींस कि एक भी नंबर जो है 7 को डिवाइड नहीं कर पाया,
डिवाइड कर पाता तो ब्रेक हो जाता लूप, लूप ब्रेक होता तो ये एल्स चलता ही नहीं। वही लॉजिक लगा के हमने यहाँ पर एल्स लिख दिया कि अगर ये लूप ब्रेक नहीं हुआ इसका मतलब किसी ने भी इसे डिवाइड नहीं किया। अब वो खुद से डिवाइड होने वाला है तो हम डिवाइड थोड़ी करेंगे, यहाँ सीधे हम कह देंगे वो क्या है, प्राइम नंबर। आप बताओ 7 प्राइम नंबर कब कहोगे, जब वो 2 से 6 तक किसी से डिवाइड ना हुआ हो। अब 7, अब एक ही नंबर बचा 7, अब उसको चेक थोड़ी करेंगे, सीधे बोलेंगे कि यस इट इज द प्राइम, क्योंकि अब वो खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगा। वही लॉजिक हमने लगाया यहाँ पर। समझ में आ रही है? अब समझ में आया ना कैसे। इसी चीज को अगर हमें फॉर लूप से करना हो तो कैसे करेंगे, देख लो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यूजर नम लेंगे। अब यहाँ आई ये सब चीज करने की जरूरत ही नहीं है, बस एल्स रहने दो, फॉर लगा दो यहाँ, फॉर आई इन। अब यहाँ पर क्या लगाएं, रेंज में ही सब कुछ है। रेंज सही से बता दीजिए सोच के, कैसे लिखें रेंज में। अब लेंथ से लिख देंगे, लेंथ कर दिया, बताइए। ऐसे ही होगा, सही चल रहा है, बताइए जरा। अब क्या करेंगे, इफ लगा देंगे। पहली चीज हम वाइल लूप को ही रेप्लिकेट करो ना यहाँ पर। वहां पर आई की वैल्यू 2 से था, यहाँ 2 लिखो ना, 2 से स्टार्ट करो। कहाँ तक चलना है, यूजर नाम तक। यूजर नाम दूंगा अगर, तो ये अगर यूजर नाम 7 है तो ये 6 तक ही जाएगा। रेंज फंक्शन है, आपको पता है, इसमें तो +1 -1 करने की जरूरत ही नहीं है अभी। बस अब क्या करना है, इफ यूजर नंबर, यूजर ने जो नंबर दिया है, इफ इट इज डिविजिबल बाई आई इक्वल्स इक्वल्स 0, अगर वो डिवाइड हो गया किसी भी नंबर से, इट मींस इट इज अ, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आप ब्रेक करो, हमें ये नहीं कहना है कि नॉट प्राइम। अगर कहना है तो बस ब्रेक से पहले लिख लो प्रिंट नॉट अ प्राइम, ठीक है। ब्रेक फिर कर दो, ये प्रिंट करा के ब्रेक करो। अब ब्रेक के नीचे लिख दोगे प्रिंट तो ये प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि वहीं से लूप ब्रेक हो जाएगा, नीचे गया ही नहीं। इसीलिए ब्रेक से पहले इसको लिखो, और इसके लिए नॉट अ प्राइम, खत्म, सही है। और एल्स, ये जो एल्स है ना, ये फॉर लूप के लिए है, तो सेम चीज है। रन, अब इसमें इंक्रीमेंट और इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये फॉर है। अब यहाँ पर आप दे दो 21, 21 इज नॉट अ प्राइम बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 3, 3 7 जा 21, है ना, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 47, इट्स अ प्राइम नंबर। 47 किससे डिवाइड होगा, 7 से, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, ठीक है। तो 47 इज अ प्राइम ना, तो ये कैसे लगाया होगा लॉजिक पता है ना। यहाँ पर इसने 47 के लिए लूप चलाया, इसने कितने बार, 2 से लेके 46 तक, यानी 2 से लेके 46 तक के सारे नंबर्स में ये लूप चलाया, और किसी भी नंबर ने 47 को नहीं डिवाइड किया। सर अब एक बात पूछनी मुझे कि है ना, अब हमें अपना अपना लॉजिक प्रोग्राम्स में कैसे लगाएं। ये अपना लॉजिक ही तो है। ये आपने अपना लॉजिक जिस तरीके से लगाया, हाँ। ठीक है, तो अब हम लोग भी प्रोग्राम्स अगर है ना कैरेक्टर से देखते हैं, तो जैसे अभी ये मैंने कॉलेज में वाला निकाला, ठीक है, अब इसमें है ना अपना लॉजिक, अगर क्योंकि मुझे वैसे इसके बारे में पता नहीं है क्या ये प्रोग्राम, लेकिन अगर मैं समझ जाता हूँ तो अपना लॉजिक कैसे जब आपको ज्यादातर चीजें पता होंगी तो लॉजिक भी लगने लगेंगी। और क्या, आप लगाऊंगा। जैसे बहुत लोग को ये पता ही नहीं होता है ना, बहुत लोग पढ़ाते हैं कि एल्स भी यूज होता है फॉर लूप वाइल लूप में, ठीक है। तो ऐसे यूज होता है ये चीजें, अब ये पता होगा तभी तो आप ऐसे लॉजिक लगा पाएंगे। अब अब ये है बिना ना, एल्स के करना हो, हाँ, बिना एल्स का भी होता है, देखो एक प्रोग्राम पालिंड्रोम, इसी का मैं कर देता हूँ, प्राइम नंबर्स यूजिंग व्हाट, यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप, ठीक है। अब बिना एल्स के भी किया जा सकता है इसको। यहाँ पर नॉट लैम्डा यूजर नंबर, आप यहाँ इंट ऑफ इनपुट लो, बस अभी कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ ना लिखें तब भी चलेगा ना, बस डिस्प्ले नहीं होगा, कुछ इनपुट लेगा। अभी हम यहाँ लूप चला लेते हैं, फॉर आई, ये रटा होना चाहिए, सब बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। फॉर आई इन रेंज एंड, नहीं कोलैब पे, फॉर आई इन रेंज 2 से लेके यूजर नम, ठीक। इफ
यूजर नंबर मॉडुलो आई इक्वल्स टू 0। अगर ये इससे डिवाइड हो गया तो आप क्या करोगे यहाँ पर, प्रिंट नॉट अ प्राइम यहीं नहीं प्रिंट कराते हैं, लेट्स सेट फ्लैग इक्वल्स टू, अगर नॉट अ प्राइम है तो फ्लैग इज जीरो, फ्लैग इज जीरो। हाँ, वेरिएबल है, हमने दे दिया, एक झंडा गाड़ दिया, फ्लैग, झंडा गाड़ रहे हैं कि ये प्राइम नहीं है, डिवाइड फ्लैग इक्वल्स टू जीरो एंड ब्रेक कर दिया। और एल्स में यहाँ पर चेक कर सकते एस तो लगाना ही नहीं, यहाँ पे बोला एस नहीं हैं, लगाना। इफ नहीं नहीं नहीं, मैं बिना ये एल्स इसके लिए लिख रहा हूँ ना, ध्यान दो ना इंडेंटेशन पे भी, फॉर लूप का एल्स नहीं है। अब यहाँ पर आप इफ लगा के फ्लैग जीरो कर दियो, ठीक है, एक सेकेंड बाहर आओ और सीधे यहाँ पर फ्लैग को कैसे चेक करोगे, इफ फ्लैग आप सीधे फ्लैग भी लिख सकते हो क्योंकि जीरो या वन ही होना है, इफ जीरो मतलब फॉल्स, इफ वन मतलब ट्रू, तो हम सीधे इफ फ्लैग लिख सकते हैं लाइक दिस, इफ को ट्रू मिलना चाहिए तभी चलेगा। अगर अभी मैं लेकिन लिखूंगा नहीं वैसे, हाँ पता चला कि उसी में घूम गए, फ्लैग इक्वल्स जीरो, तो हम प्रिंट कराएंगे नॉट अ प्राइम एल्स प्रिंट प्राइम। इस तरीके से लोग करते हैं बहुत, लेकिन यहाँ पर अगर ये एक बार भी डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्लैग की वैल्यू पहले से ही 1, अगर एक बार भी लूप चलेगा, पहले से ही वहाँ डिवाइड करके फ्लैग की वैल्यू 0 सेट कर देगा और ब्रेक हो जाएगा। अगर एक बार भी ये डिवाइड नहीं कर पाया किसी नंबर तो सही है, ठीक है। अब देखिए 47 था ना, ये देखिए 47 प्राइम है ना, तो ये फ्लैग्स लगा के भी लोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इस फॉर के लिए कोई भी एल्स नहीं लिखा हमने, तो हमने क्या किया, जैसे ही ये किसी नंबर को, ये कोई नंबर डिवाइड कर पा रहा है यूजर इनपुट को, तो फ्लैग की वैल्यू क्या कर दे रही है, जीरो। पहले मैंने क्या सेट करके रखा है, 1। अब जैसे ही डिवाइड हुआ फ्लैग की वैल्यू जीरो हो गई और ब्रेक कर दिया मैंने। तो अब बताओ अगर कर्सर यहाँ पर खड़ा है, इफ के पास जब खड़ा है कर्सर, तो उसके पास फ्लैग की क्या वैल्यू है, जीरो ही तो होगी। यहाँ पर बस चेक करेगा कि ठीक है क्या फ्लैग की वैल्यू जीरो है, हाँ है, क्योंकि अभी अभी के बाद वो कंडीशन के अभी लिए अभी करना है। रिसेंट चेंज यही तो हुआ है, तो फ्लैग की वैल्यू जीरो हो चुकी है। अब अगर कोई ऐसा नंबर है उस केस में कंडीशन ही नहीं ट्रू होगी, जब कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो फ्लैग की वैल्यू जीरो होना ही नहीं और ब्रेक होना ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर मैं दे दूं यहाँ पर 6 इज नॉट अ प्राइम बिकॉज इट इज यूज्ड, तो ये भी एक तरीका उसकी होता है वैल्यू बिना 3 आएगी, एल्स के। उसकी वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, अभी आप कहाँ जा रहे हैं, नीचे जाओ। बात कम करिएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है, वहाँ क्योंकि क्लासेस चलती हैं, सर लोग भी वहीं बैठते हैं, चलो नीचे वहाँ भी क्लासेस हैं, जावा की हैं, और हाँ का अलग है। समझ आ रहे हैं? एक ये भी तरीका है। अब अगर आपसे कहा जाए प्रिंट प्राइम नंबर्स within a given within a given range, रेंज अब यूजर देगा 10 और 40, लाइक दिस, यानी 10 और 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स अब वो बताने हैं। अभी जो हमारा प्रोग्राम था उसमें यूजर एक इनपुट दे रहा था और उसे हमें चेक करके बस बताना था प्राइम है या नहीं है। और अब हमें क्या करना है, अब चेक नहीं करना है, हमें प्रिंट भी कराना है, और वो सारे प्राइम नंबर्स जो उस रेंज में आते हैं, ठीक है। तो कई बार प्रोग्राम में बोलता है टेक 2 इनपुट्स फ्रॉम द यूजर एंड एक्सक्लूड देम और इंक्लूड देम। एक्सक्लूड मतलब उन नंबर्स को एक्सक्लूड करना है, यानी उनके बीच के, ठीक है, और ए और बी नंबर को छोड़ के। इंक्लूड अगर कहता है इट मींस यू हैव टू इंक्लूड ए एंड बी आल्सो, यानी अगर वो खुद भी प्राइम है तो उन्हें भी वो करो, ठीक है। तो अभी हम मान रहे हैं इंक्लूड कर रहे होंगे, ठीक है, तो इंक्लूड अगर हम कर रहे हैं तो हमें रेंज में अलग से लिखना पड़ेगा, यस, ए इक्वल्स टू पहले आप दो इनपुट लो, ठीक है, इनपुट, और इनपुट में यू कैन डिस्प्ले स्टार्ट वैल्यू, बस हो गया स्टार्ट वैल्यू,
ठीक है। फिर इसी तरीके से बी, अब हमें क्या करना है, लूप चलाना होगा फॉर आई इन रेंज ए टू बी, कहाँ से कहाँ ए तक, से ए बी, से बी, बी प्लस 1 तक। समझ में आया? नहीं आया? हमें दोनों वैल्यू इंक्लूड करनी है। अब रेंज में अगर आप सिर्फ बी लिखोगे, यूजर ने लेट से दिया, अगर आप लेट से 40 दिया तो वो 40 तक ही रुक जाएगा। हाँ, इसलिए तो वो हमें नंबर ये तो प्लस लेना वो पड़ेगा। नंबर तो एक्सक्लूड हो गया ना, और हमने बताया ना हम तो इंक्लूड include करके करें। चल रहे हैं। ठीक है। अगर यहीं पर कह दिया जाता एक्सक्लूड करना है, ए बी सी रख देते हैं। फिर से सोच लो, यही करते हैं। इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें ये करना पड़ रहा है। अगर एक्सक्लूड करना होता है ए और बी को तो क्या करते, बी तो एक्सक्लूड हो रहा है, तो लेकिन ए क्या को ए माइनस होता, कर देते हैं। ए को माइनस करते या प्लस। स्टार्ट में आपने 10 दिया, तो 10 के आगे से चलना है ना आपको, पीछे क्यों जा रहे हो आप? माइनस कर दोगे तो 9 पहुंच जाओगे। इसको छोड़ना है प्लस अगर, एक कर तो देते हैं। +1 करो, यानी 11 से स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट तो अपनी जगह से स्टार्ट होता है ना। तो ये छोटी छोटी लॉजिक इसे लिख लो और याद रखो, बस ऐसे ही प्रोग्राम बड़ा होता जा रहा है। अभी हमारा एम क्या है कि यूजर ने जो दो नंबर दिया है, लेट से यूजर ने दिया दो नंबर 11 और 47, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं। आपको इनके बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हें बताना है, साथ में इन्हें भी चेक इन्हें भी करना चेक है करना कि है। ये भी प्राइम है कि नहीं। तो वही मतलब कि यूजर ने जो नंबर दिया है उसे भी इंक्लूड करना है या नहीं। अब अगर यहाँ रेंज में आप लिखोगे सिर्फ बी, इसका मतलब ये 47 अगर दिया गया है बी में, तो ये रुक जाएगा कहाँ पर, 46 पे, 46 पर। जबकि हमें 47 तक जाना है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी प्लस 1 तक कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर हम सीक्वेंस कैसे जनरेट करवाएं। फिर ऐसे ही इफ लगा दें। इफ लगा दें अभी ही। अब सोच लो, ए में वैल्यू आ रहा है, लेट से 11 दिया गया है। 11 ठीक है, 11 फिर 12 फिर 13। अब 11 प्राइम है या नहीं कैसे बताओगे, जब वो 2 से लेके 10 तक डिवाइड ना हो। 12 आएगा फिर, 12 कब प्राइम कहोगे, जब वो 2 से 11 तक किसी से डिवाइड ना हो। 12 13 13 प्राइम कब होगा, जब वो 2 से 12 तक किसी से डिवाइड ना हो। यानी कि हमें एक और और लूप अगर चाहिए, आप हमें एक और लूप चाहिए जो यही काम करेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, 2 से कहाँ तक जाएगा, ए तक। ए समझ रहे हो, ए ए मत लिखो, यहाँ आई लिखो, क्योंकि आई की वैल्यू आई को होगी ना चेक यहाँ करें। पर। आपने ए में दिया है लेट से 10, 10 तो आई में क्या आ रहा है पहले आइट्रेशन में 10। 10 आएगा। तो ये लूप, जे वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके 10 तक। 10 दिया आपने तो 9 तक जाएगा ना। तो वो 10 को डिवाइड करके चेक करेगा कि वो है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अब यहाँ लगाओगे इफ दिस आई, देखो यहाँ पर जो सीक्वेंस मिल रहा है ना नंबर्स का, उसी सीक्वेंस को तो देखना है कि वो प्राइम है। समझ रहे हो, स्टार्ट और एंड यहीं पर है। तो इफ दिस आई इज डिविजिबल बाई जे, यानी 2 3 4 5 6 इन सब से डिवाइड हो रहे हैं नहीं, इक्वल टू जीरो। जीरो, उस केस में प्रिंट नॉट प्राइम। प्राइम एंड ब्रेक। ब्रेक। और अब इसके लिए और कुछ नहीं करना है, सीधे बाहर आओ। एल्स लगा अगर ये फॉर लूप अपने सारे आइट्रेशंस कंप्लीट करता है, ये जे वाला, यानी ये 2 से लेके 9 तक जितने भी नंबर थे, किसी ने भी 10 को डिवाइड नहीं किया, तो 10 एक प्राइम नंबर हुआ। प्राइम नंबर तब हुआ। ये एल्स चलेगा, क्योंकि लूप तो पूरा चल गया ना 9 तक और एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ। तो एल्स चलेगा, और एल्स में आप क्या करो, किसको प्रिंट करा लो, आई आई को। को। और आप कह दो आई, इज प्राइम नंबर। स्ट्रिंग में आप यहाँ लिख लो आई इज अ प्राइम। अब इसे रन करो एंड लेट्स गिव वैल्यूज 10 एंटर 47। दोनों नंबर इंक्लूड किए जाएंगे, अगर प्राइम है तो वो भी प्रिंट होंगे। तो इस केस में 10 तो प्राइम नहीं है, लेकिन 47 है, तो 47 47 भी आना चाहिए। नॉट अ प्राइम, 11 इज अ प्राइम, नॉट अ प्राइम, देखो सही तो आ रहा है सब कुछ, लेकिन ये हमें जितनी फालतू का बार चीज नहीं प्रिंट चाहिए इसका था। जितनी बार जे चल रहा है ना उतनी बार प्रिंट कर रहा है वो तो। हम ब्रेक नीचे कर दें, ऊपर कर दें। नहीं नहीं नहीं, रुको भाई, प्रिंट नॉट प्राइम। अब देखो जितने बार ये चल रहा है, क्या मतलब था इसको ये करने का। हमको तो बस ब्रेक करवाना है, जहां पर हम बार बार क्यों प्रिंट करवाएं भाई। हर एक वैल्यू के लिए सीधे ब्रेक 10
इंटर 47 इंटर 11 13 17 19 ये सब प्राइम है। सही आ रहा है ना। और 47 देखो इंक्लूड हुआ है इसमें, तो आपको सारे प्राइम नंबर्स मिल गए हैं। आप नहीं चाहते हो इसे प्रिंट कराना तो रिमूव दैट। अब देखो 11, अब मैं इनपुट में दे रहा हूँ 11 इंटर 47। अब दोनों वैल्यूज प्राइम है तो दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। यहाँ पर देखो 11 से लेके 47 ये वही नंबर्स है जो खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एल्स यूज किया है फॉर दिस फॉर लूप। अब ये कैसा चल रहा है एक बार इसको समझ लो फिगर में। निखिल जी ठीक है? सर अभी तक तो ठीक है, लेकिन वो ये प्रैक्टिस करने से ही होगा। काफी नहीं कुछ नहीं बाउंस कोई हो बात रहा नहीं। जितेंद्र जी आपको समझ में आ रही है? यस सर समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन अब मेरे को ये लॉजिक नहीं लग पाते, अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। थोड़ा अधिक करनी पड़ेगी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? करिए। ठीक है, और करिए। घर जाके प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं सही से बताइएगा। क्लास के बाद कितनी प्रैक्टिस करते हैं? करते हैं सर। हाँ तो करते रहिएगा। एच सी एफ एल सी एम के प्रोग्राम देखिए कैसे होता है। लॉजिक बिल्ड करिए कि एच सी एफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो नंबर्स को, वो कौन से नंबर्स हैं जो इन्हें डिवाइड कर सकते, सबसे बड़े नंबर्स। तो उसे पहले आप कॉपी में सॉल्व करो जैसे मैथ में करते हो, फिर लॉजिक लगाओ कि ये कैसे निकाला जा सकता है। ट्राई करो, 1 घंटे दो, 2 घंटे दो, फिर नहीं होता है तो पूछो या फिर जाके कहीं सर्च करो। जैसे होता क्या है, 3 4 मिनट देखा उसके बाद थक गए और ऑनलाइन तुरंत गूगल हो गया कैसे है, फिर मिला ओ ऐसे था। और फिर लिख लेते हैं, उसको सोचते भी नहीं है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो उसमें दूसरा लॉजिक लगाओ। अगर आपको कोई लॉजिक मिलता है उसको सोचो क्या इससे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उससे आप अपना लॉजिक बिल्ड करोगे। ऐसे ही लॉजिक बिल्ड होता है नहीं, फिर कल को लगेगा कि सर लॉजिक कैसे बिल्ड करें। ठीक है। अब इसमें जैसे देखिए, हमने आपको एक बार बता दिया कि आप फॉर लूप में एल्स यूज कर सकते हो, और ये एल्स तभी चलेगा जब ये अपने सारे आइटरेशंस कंप्लीट करे। ठीक है, अगर आइटरेशंस कंप्लीट नहीं होते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है चीजें। जब ब्रेक हुआ है तो ये एल्स चलेगा नहीं। अब इसको समझो एक प्रॉब्लम से। लेट से यूजर ने ए में वैल्यू क्या दिया है, छोटे छोटी वैल्यूज देते हैं। उसने दिया है 3 और बी में दिया है उसने 11। ठीक है, 3 and 11 याद रखिएगा इसको। यानी मुझे 3 से लेके 11 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उन्हें बताने हैं। तो बताओ मुझे पहले, ये 3 और 11 इनको भी इंक्लूड करना है कि नहीं इस प्रोग्राम में? करना है ना। 3 और 11 को भी इंक्लूड करना है मुझे, यही बोला भी हूं मैं आपको। इनके बीच में, मतलब इनको छोड़ना नहीं है, अभी मुझे इनको भी लेके चलना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर b+1 किया है, क्योंकि a में यूजर ने दिया है 3, तो रेंज में यहाँ 3 आएगा। b+1 11। अगर मैं देखो +1 नहीं करता ना, पहला डाउट यही हो सकता है कि हाँ +1 क्यों कर दिया सर ने। तो देखो अगर मैं लेट से +1 नहीं करूं, मैंने नहीं किया, तो b में वैल्यू क्या आएगा 11। तो आप बताओ रेंज 3, 11 इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। यही नंबर तो हमें चाहिए थे। अब इस नंबर में हमें चेक करना है कौन प्राइम है कौन नहीं है ना। तो नंबर तो मिल गया, लेकिन देखो हमारा एम क्या था, टू इंक्लूड दीज नंबर्स। लेकिन आपने सिर्फ अगर 11 लिखा तो सीक्वेंस में तो सिर्फ 10 तक ही मिला, तो 11 तो चेक ही नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जब आप +1 करोगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये 3 से लेके 12 तक का रेंज मिलेगा। तो यहाँ पर 10 से 11 तक जाएगा। अब देखो आपको वो सारे नंबर्स मिल गए ना जिन्हें चेक करना है प्राइम के लिए, है ना। इन्हीं को तो चेक करना है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो 3 और 12 है, इस जगह पर इस रेंज ने यही वैल्यू तो निकाल के दिया। ठीक है, तो क्या हम इसी चीज को ऐसे यहाँ लिख दें, इस जगह पे कैन वी राइट दिस 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब बताओ फॉर लूप कैसे चलता है, बारी बारी से सब पे आइटरेट करेगा। तो यहाँ आई में फर्स्ट वैल्यू आएगा दैट इज 3। आप 3 लेके कहाँ आए हो इस फॉर के अंदर, देखो
3 की वैल्यू आप जो लेके आए हो वो कहाँ तक वैलिड है? इस फॉर का स्कोप कहाँ तक है? सिर्फ यहाँ तक, लाइन नंबर 10 तक, 9 तक, या उसके नीचे भी? क्यों? ये मार्जिन नहीं देख रहे हो? ये एल्स उसके अंदर नहीं है? उसके अंदर है ना। हाँ, तो ये भी तो फॉर का स्कोप है। तो जितना मैंने अभी हाईलाइट किया है ये सारा स्कोप है किसका? फॉर लूप का, मेन लूप का, जो लाइन नंबर 6 पर है। तो इसके अंदर आई की वैल्यू हर जगह अवेलेबल है, और आई की वैल्यू क्या लेके आए हो आप अंदर? 3। यू हैव 3 इनसाइड, ओके। तो अब आपको यही चेक करना है कि क्या ये 3 प्राइम है। तो बताओ ये 3 प्राइम कब होगा? लॉजिकली अगर आप सोचोगे, अब आप कह देते हो जो खुद से डिवाइड, खुद से डिवाइड होने का ये मतलब है कि इससे पहले जो नंबर था ना 2, इस 2 ने इसको नहीं डिवाइड किया, तभी तो ये खुद से डिवाइड हो रहा है। तो आप इस 3 को 2 से डिवाइड करके चेक करोगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है तो उसके बाद 3 की बारी है। तो सही है, ठीक है। अब वो खुद से डिवाइड हो रहा है तो हम उसको कह रहे हैं कि इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम ये दूसरा लूप लगा रहे हैं। अब ये लूप, यही डाउट हो सकता है, दूसरा डाउट यही होगा कि ये दूसरा लूप किस लिए है। तो दूसरा लूप हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक? आई तक। अब आई में वैल्यू क्या है? अभी फर्स्ट आइट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। आई की वैल्यू 3 है। तो आप बताओ रेंज ऑफ 2, 3, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? सिर्फ और सिर्फ 2। एक ही एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि 3 तक तो जाएगा नहीं। स्टार्ट करेगा और 2 मिला इसको। अब देखो हम यही कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आई मॉडुलो जे इक्वल्स टू 0। आई की वैल्यू क्या है? 3। जे की वैल्यू क्या है? 2। तो अब मैंने चेक किया ना, क्या 3 2 से डिवाइड हो रहा है? इक्वल टू 0। ये कंडीशन यहाँ पर क्या है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आया ना। जब यहाँ पर इफ कंडीशन को फॉल्स मिल रहा है, तो बताओ ये कंडीशन चलेगा? इफ कंडीशन चलेगा ये? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो ब्रेक होगा। ब्रेक होगा जब ये कंडीशन चला ही नहीं, तो ब्रेक होगा। हम तो चलाएंगे तो नीचे जाएगा नहीं सर, ब्रेक वही तो कह रहे हैं, ये ब्रेक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये ब्रेक, ये वाला ब्रेक कीवर्ड जो है, ये इस लूप को ब्रेक करेगा या इस लूप को, ऊपर वाले के? सिर्फ इसको तो फॉर वाले को सर, ये जे नीचे वाले वाला को जो है ना, फॉर जे वाले वाला लाइन नंबर 7 पे जो लूप लूप है वो ब्रेक होगा, क्योंकि ये ब्रेक किसके अंदर है? फॉर इस वाले वाले फॉर के अंदर। तो ये वाला लूप ब्रेक होगा, ध्यान रखना। ऊपर मेन लूप नहीं ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक, और ब्रेक क्या करता है? लूप को ब्रेक करता है, शुरू में ही बताया था। आपके कंडीशंस को नहीं ब्रेक करता, क्योंकि कंडीशन तो एक बार चला खत्म। लूप होता है जो बार बार चलता है ना, तो रोकने की जरूरत उसको है, ना कि कंडीशन को। तो ये ब्रेक हो, अभी ब्रेक नहीं हुआ ना। आई की वैल्यू जब यहाँ पर 3 था तो ये लूप ब्रेक नहीं हुआ, यानी ये फॉर लूप तो चला ना एक बार। इसको चलना कितनी बार था? दो बार, एक 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 बार। बार में दो मिला था बस, फॉर एक द चला। वैल्यू ऑफ 2, इसको एक बार चलना था और ये चल गया, और उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। इसका मतलब ये वाला एल्स चलेगा ना। एल्स चल अगर ये जाएगा। एल्स चल रहा है, इसका मतलब ये लूप एक बार में ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक नहीं होने का मतलब है एक भी नंबर ने इसको डिवाइड नहीं किया। नहीं किया तो अब ये प्रिंट कर देगा सीधे आई को, आई को। क्योंकि यही ये प्राइम नंबर है। अब दूसरी वैल्यू लो आप, जैसे अब हम लेते हैं 4। थोड़ा और दूसरा एग्जांपल समझो आप। 4 के केस में क्या होगा बताइए? सर दो से या फोर तक जाएगा उसका रेट, जे हाँ, में अब जे में 2 से दो 4 से तक जा चार। रहा है। 2 से 4 तक जब जाएगा ये 2, 4, तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या मिलेगा? दो यहाँ पर सीक्वेंस मिलेगा टू 2, 3, यही सीक्वेंस मिलेगा यहाँ पर। तो अब ये जे लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार। किसके किसके लिए? एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए। आई में वैल्यू क्या है यहाँ पर? फोर। आई इक्वल्स टू 4 के लिए अब चल रहा है ये सारा चीज। तो आप 4 को डिवाइड करोगे किससे? एक बार 2 से, इक्वल टू 0, और यहाँ पर आउटपुट आपको मिलेगा ट्रू। अरे ये तो ट्रू मिल गया, यानी इसका आउटपुट यहाँ पर क्या आया? ट्रू। जब ये इफ कंडीशन को ट्रू मिला तो ये क्या होगा? अंदर चलेगा और ब्रेक हो जाएगा। क्या ब्रेक होगा? ये वाला फॉर लूप। यानी इसको अभी देखो 3 के लिए चलना था, लेकिन यहीं पर क्या हो गया? ब्रेक। यानी एक स्टेप अभी और चलना था इसको, लेकिन रुक गया। अब अगर बीच में रुक गया तो आप बताओ क्या ये एल्स चलेगा? ये एल्स फॉर लूप का ही है ना, ऊपर वाले फॉर लूप का ही तो है ये वाले फॉर लूप का। तो बताओ ये एल्स चलेगा? अब नहीं चलेगा ना। चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्राइम है ही नहीं है ही अब। नहीं प्राइम। तो नहीं चलेगा उस केस में। अब ये सब कुछ खत्म हो गया, इसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वैल्यू के लिए, और नेक्स्ट वैल्यू में क्या आएगा बताओ अब? 5 आएगा। सेम लॉजिक उसके लिए भी चलेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा इसको कॉपी में ऐसे ही बना बना के करिएगा तो समझ में आएगा। एक एक नंबर लिख लिया करिए ऐसे, नहीं तो ऐसे दिखता नहीं है रेंज में ए बी दिख रहा है। यहाँ पर लिख लो कि हमें, अब देखो मैं रेंज एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीधे बार बार बोल रहा हूँ एक बार 3 एक बार 4। इसका काम था इस सीक्वेंस को जनरेट करना। अब इस सीक्वेंस में मेरा काम है सब कुछ चेक करना। अब सीधी सी बात है, 6 6 कब प्राइम होगा? जब ये 2 3 4 5 से डिवाइड ना हो। तो 2 3 4 5 कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर जे से मिलेगा। 2 से आई लिखा हूं इसीलिए कि आई की वैल्यू जब 6 होगा तो ये 5 तक जाएगा, आई की वैल्यू जब 9 होगा तो ये 8 तक जाएगा। समझ रहे हो ना? ये तो यही चीज कंटिन्यू होती जा रही है बारी बारी से, इसको ऐसे ही लिख के करिएगा। यही है प्राइम नंबर, इसीलिए इसको पूछते हैं क्योंकि बढ़िया लॉजिक लगता है इसमें। और अगर आपको एल्स चलाने आ गया ना इसमें, तो सबसे आसान तरीका होता है ये, फ्लैग व्लैग बार बार 0 1 करने की जरूरत नहीं होती, मल्टीपल चीजें बच जाती हैं इसमें, डायरेक्ट एल्स से कर दो। समझ में आ रहा है? ये प्राइम नंबर है टू जनरेट अ सीक्वेंस। अब अगर एक्सक्लूड के लिए कहता है कि एक्सक्लूडिंग द गिवन नंबर्स, तो उस केस में क्या करना है आपको? मैं इसी चीज को कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर एक्सक्लूड या एक्सक्लूडिंग द गिवन ए नंबर्स। प्लस वन हो जाएगा सर। हाँ, तो यहाँ पर आपको a+1 कर देना है और यहाँ b ही रहने देना है। अब यहाँ b+1 मत करना, क्यों? क्योंकि फिर ये, हाँ, एक स्टेप और जाएगा। तो हमें b यहाँ रखना है a+1, बस सेम प्रोग्राम है, अब और कुछ नहीं करना है। रन एंड लेट से हमने दिया 11 और 47। अब आपको पता है साफ साफ कि 11 और 47 दोनों ही प्राइम है, लेकिन हम प्राइम नंबर्स कैसे निकालना है? एक्सक्लूडिंग द गिवन नंबर्स, यानी ये दो इनपुट में आप जो दे रहे हैं इनको छोड़ के और सब बताना है। इंटर, अरे ये कहाँ चला गया? देखो 13 से लेके 43 तक गया, 47 नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में घुमा दिया जाता है चीजों को, तो दोनों देखे रहो। और ये नोट्स में तो ऑलरेडी है ही आपके। समझ में आ रहे हैं? अब बस करें। पालिंड्रोम नंबर बहुत कुछ है, क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अब क्या है, क्वेश्चन पैटर्न, पैटर्न वाले बच्चे हैं, पैटर्न वाले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही करेंगे आप। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अभी ने भी करके आना आप। पालिंड्रोम आपको चेक करना है, चेक पालिंड्रोम्स। पालिंड्रोम आर दोज नंबर जिन्हें रिवर्स कर दो, टेढ़ा कर दो, मेढ़ा कर दो, कुछ भी, वो सीधे ही होते हैं। ठीक है, चेक पालिंड्रोम मतलब अगर यूजर ने इनपुट में, लेट से यूजर ने इनपुट में क्या दिया? स्ट्रिंग में लेवल दिया। इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? लेवल ही मिलेगा। यानी जिन्हें उल्टा कर दो फिर भी वो सीधे ही रहते हैं। वही पालिंड्रोम स्ट्रिंग और पालिंड्रोम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दिस इज अ पालिंड्रोम स्ट्रिंग, क्योंकि आप स्ट्रिंग दिए हो। तो एक इसके लिए करना है आपको और एक नंबर के लिए भी करना है, लाइक दिस 1 2 1। इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 2 1। तो ये क्या है? एक पालिंड्रोम स्ट्रिंग। और ये क्या है? पालिंड्रोम नंबर। ठीक है, अब पालिंड्रोम नंबर दो तरीके से करना है, एक विथ स्ट्रिंग और एक विदाउट स्ट्रिंग। ठीक है, चेक फॉर palindrome numbers uh, without using strings। मतलब देखो स्ट्रिंग से करना तो काफी आसान है, इस लेवल को रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करना है लॉजिक पढ़े हो आप। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करते हैं? स्लाइसिंग वाइसिंग कर देना, करके कंपेयर कर लेना क्या इक्वल है। अगर है तो यस, इट इज अ palindrome स्ट्रिंग। नंबर में, नंबर को क्या कर सकते हो? नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और स्ट्रिंग को रिवर्स करके कंपेयर कर लो नंबर से। टाइप कास्टिंग और स्लाइसिंग दो चीज यूज करके इसको भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा मेथड जो आपको लगाना है वो ये है, यू हैव टू चेक फॉर palindrome numbers विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग्स। यानी किसी भी नंबर को आपको कन्वर्ट नहीं करना है, किसमें? स्ट्रिंग में। यानी नंबर है तो नंबर में ही रहना चाहिए। तो एक हिंट यहाँ पर ये है कि आप यहाँ से, यहाँ पर डिवाइड, डबल डिवाइड और मॉडुलो, इन दो चीजों का यूज होगा यहाँ पर। डबल डिवाइड और मॉडुलो, एक से रिमाइंडर निकालो, एक से क्वोशिएंट, फिर उसको डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो। हिंट है,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है बस, और कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी आप सीख रहे हो तो ऐसे ही तो लॉजिक बनेगा। आप पहले खुद ट्राई करना, मैंने हिंट दिया है। नंबर को बिना स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए कैसे करोगे, दो हिंट है, ऑपरेटर दो यूज होंगे यहाँ पर, डबल डिवाइड और मॉड्यूलो। ठीक है, तो आप करिएगा इसे, चेक फॉर palindromes and you have to check for anagrams also. Anagrams are those numbers which are which contain same characters uh, given by the user. ठीक है, जैसे check for anagrams for example, जैसे आपने यूजर ने दिया नाइट और दूसरा इनपुट यूजर ने दिया थिंग, तो दोनों ही स्ट्रिंग में सेम कैरेक्टर्स हैं, बस ऑर्डर इधर उधर है, कैरेक्टर्स तो वही है ना, इक्वल कैरेक्टर लेंथ। और देखो यहाँ पर भी टी है, एच है, आई जी आई एन, यहाँ भी टी एच आई एन जी सब कुछ है ना, फिर दिस इज अ एनाग्राम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एनाग्राम। लेवल को अगर आप रिवर्स कर दे रहे हो ना, तो ये भी क्या है, एक एनाग्राम ही है, तो ये चीज ध्यान रखना। And a palindrome can a palindrome is always a anagram, but a anagram is not always a palindrome, क्योंकि palindrome होने के लिए उसे रिवर्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये चीज कैसे कंपेयर करोगे, दीज आर एनाग्राम्स, दो इनपुट लेना है यूजर से यहाँ पर। ठीक है, चेक फॉर एनाग्राम्स बाय टेकिंग टू इनपुट्स फ्रॉम द यूजर। ठीक, तो ये दो प्रोग्राम करना, और एक और कर देना, टेक टू इनपुट्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स HCF एंड LCM। हम सबको HCF LCM ही बहुत पता होता है, GCD बोलते हैं कभी कभी प्रोग्राम में, तो घूम ना जाओ आप। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, जैसे कि 16 और 12। 16 और 12 2 से भी डिवाइड होते हैं और 4 से भी होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 4, क्योंकि 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16, है ना। तो ऐसे लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, दो इनपुट लेना है, तो ये तीन प्रोग्राम करिएगा, ये नोट्स में नीचे ही मिलेगा आपको, तो कृपया इसे खोलें, ये ऑलरेडी शेयर हो रहा होगा आप लोग को। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग प्रैक्टिस करिए, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, वीडियो को जरूर लाइक कर दो, बिकॉज वीडियोस अच्छी होती हैं तो रिकमेंडेशन मिलता है उसमें। ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।